ओके। मेरा नाम शिप्रा गुप्ता है। मैंने कॉलियोत्मा से ज्वाइन किया और आज का बहुत अमेजिंग टॉपिक है हमारा, किस तरह से हम अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो ये स्लाइड के थ्रू हम लोग लेके जाने वाले आज का सेशन, क्योंकि आपको ये समझना भी जरूरी है। और मेरा मानना है अगर आप लोग एक पिक्चर के थ्रू किसी भी चीज को समझते हैं तो आप जल्दी से उसको समझ ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने मेरा अमेजिंग 17 kg फैट लॉस किया है। 82 kg की मैं थी पहले, ओके, बट अभी 65 kg की हूँ। परफेक्ट मेरा आइडियल वेट आ गया, जितना मेरा हाइट के अकॉर्डिंग चाहिए। बट सिर्फ वेट लॉस किया क्या? वेट लॉस अगर सिर्फ किया होता तो एनर्जी नहीं रहती, स्किन डल हो जाती, बहुत सारे चैलेंजेस आते। तो हम लोग आज ये समझना है कि हेल्दी वेट लॉस किस तरह से होता है और वेट लॉस करने की जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उसको हम कैसे समझेंगे, है ना। देन अभी हमारा जो वेट लॉस का प्रोग्राम है उसके अंदर हमको क्या क्या समझना है। सबसे पहले तो आप अपना वेट लिख लीजिए, कितना है आपका वेट। बट वेट के ऊपर डिपेंड मत रहिए। जैसे कि मैंने कल का बताया, आपका जो बॉडी का वेट है वो चार चीजों का होता है। एक तो आपके फैट का, मसल्स का, ब्लड एंड वाटर और बोन्स का होता है ना। तो हमारी जो वेट लॉस की जर्नी होती है उसके अंदर हम किस तरह से एनर्जी को बैलेंस करते हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे। फर्स्ट क्या है, हम लोग ये समझेंगे कि वेट गेन। अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो क्या हो रहा है, आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं। ये हमने कल भी समझा था। जैसे आप 8000 कैलोरीज इंटेक करते हैं, 1 kg आपका वेट गेन हो जाता है। वैसे अगर आप 8000 कैलोरी कट डाउन करते हैं, अगर आपने बर्न कर लिया, बर्निंग आपका बहुत कम है। बर्निंग वेट लॉस की जर्नी में कैलोरीज बर्न भी करना होता है। और हमारी कैलोरी 33% हमारे मसल्स भी बर्न करने में हेल्प करते हैं। तो हमको क्या करना है, मसल्स को बढ़ाना है। और अगर आपको बैलेंस रखना है अपना वेट, तो आपका जो कैलोरी बर्निंग है और कैलोरी एक्स्ट्रा जो आप ले रहे हैं उसको बैलेंस करना है आपको। ये दोनों चीज को अगर बैलेंस कर लेंगे तो आप इन फ्यूचर आपका वेट लॉस होने का वेट कभी नहीं बढ़ेगा। बट अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो समझ लीजिए आपने कैलोरीज बहुत ही कम बर्न करी है। कभी कभी बहुत लोग है ना, बहुत सारा कैलोरीज बर्न कर लेते हैं बट प्रॉपर प्रोटीन नहीं देते। तो ऐसे में उनका क्या होता है, मसल्स लॉस होता है। और जिस बंदे का मसल्स लॉस हो गया उसका है ना वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि मसल्स वर्सेस फैट होते हैं। हमारे बॉडी में मसल्स का बढ़ना जरूरी है और फैट का लॉस होना जरूरी है, और ये हेल्दी वेट लॉस होता है। बट अगर आपने ऐसा कर लिया कि हाँ हमने डाइटिंग कर ली, भूखे रह रहे कि अपना वेट लॉस करने की कोशिश की, तो ऐसे समय पे क्या करेंगे, आप अपने एनर्जी को लॉस कर देंगे। आप देखिए जो लोग डाइटिंग करते हैं उनके चेहरे पे ना कोई नूर रहता है ना खुशी रहती है, और चेहरा लटक जाता है, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने बॉडी को परेशान करके कर रहे हैं। तो हमको एक कैलोरी मैनेजमेंट और एनर्जी इंप्रूवमेंट इसके ऊपर हमेशा ध्यान देना है कि किस तरह से हमको कैलोरी इंटेक करना है और हमारे बॉडी की क्या नीड है, इसके ऊपर हमको देखना पड़ता है ना। तो हम लोग इसको समझेंगे किस तरह से हम लोग वेट लॉस की जर्नी करते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, स्टार्टिंग के दौर में फटाफट फटाफट वेट लॉस होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ 5 डेज क्लींजिंग लेते हैं हमारे फिजिकल सेंटर में, या तो फिर आपको अगर फ्यूल मिल रहा है तो आप देख सकते हैं आपका वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है कभी कभी, है ना। एक हफ्ते के अंदर 2 किलो वजन कम हो गया, और फिर बाद में स्लो स्लो हो रहा है। तो ये जो 2 किलो वजन कम हुआ है वो किस चीज का कम हुआ है, ये भी तो एनालिसिस करना पड़ेगा। हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स रहते हैं, वो वॉश आउट होते हैं। क्लींजिंग प्रोसीजर होती है, स्टार्टिंग का 1 वीक होता है, जो हमारे बॉडी की गंदगी बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। ये क्लींजिंग प्रोसेस के लिए होता है। तो अगर आपका वेट लॉस क्विक हो रहा है, जल्दी हो रहा है, तो खुश होना चाहिए, नो प्रॉब्लम, बॉडी की गंदगी बाहर निकल रही है। पर उसको दिमाग में नहीं लेके रहना है ना। तो कैलोरी को आपको समझना है कि हमने कैलोरीज कितनी कट डाउन की। हमने जब भी ये न्यूट्रिशन शेक लिया 180 कैलोरीज आती है, अगर 2 स्पून ले रहे हैं तो 200 कैलोरीज हम लोग ले रहे हैं, है ना। तो ऐसा हम लोग करेंगे जब कैलोरी मैनेजमेंट, तो आपका वेट लॉस होने वाला है। और ये एंटीऑक्सीडेंट वाला हमारा अच्छा फाइबर वाला खाना होने की वजह से बॉडी के टॉक्सिन्स वॉश आउट होते हैं, इंटेस्टाइन क्लियर होता है आपका, उसमें की गंदगी बाहर फेंकी जाती है। तो उसका हमारा फास्ट वेट लॉस होता है। और मेटाबॉलिज्म आपका कितना है, बीएमआर कितना है, डाइजेस्ट सिस्टम कितना एक्टिव है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपका वेट लॉस हो रहा है। कभी कभी कोई पर्सन का 1 महीने में 3 ही किलो वजन कम होता है, मेरे जैसा, जिसका मेरा 1300 था सिर्फ कैलोरी बर्निंग रेट, है ना। बट किसी किसी का ज्यादा भी होता है।
2000 होता है किसी का उससे भी ज्यादा हो सकता है। जैसे कि अब छोटी सी एक ऑटो हो गई और एक ट्रैक्टर हो गई, इन दोनों का अगर हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल, तो छोटी ट्रैक्टर का मोटर जो रहता है, जो उसका मोटर है वो छोटा रहेगा, वो कम पेट्रोल यूज करेगा। वैसे ही ट्रैक्टर का जो है वो पेट्रोल ज्यादा यूज करेगा, डीजल ज्यादा यूज करेगी उसकी जो मोटर है। तो दोनों का अलग अलग फ्यूल कंज्यूमशन का प्रोसेस होता है। वैसे ही मेरा डाइजेस्ट सिस्टम अगर लो है तो मैं कैलोरीज भी कम इंटेक करना चाहिए। अगर मैंने ज्यादा कैलोरी इंटेक कर ली तो मेरा वेट लॉस धीरे धीरे होगा, कम होगा। तो मुझे ज्यादा कैलोरी कट डाउन करना पड़ेगी, क्योंकि कैलोरी बर्निंग रेट मेरा बहुत लो है। वही किसी का कैलोरी बर्निंग रेट बहुत अच्छा होता है, तो उनने अगर थोड़ा ज्यादा भी कैलोरीज इंटेक कर ली तो भी उनका ज्यादा वेट लॉस होने लग जाता है। फिर हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि अरे ये बंदे का इतना सारा वेट लॉस हुआ, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो ये सबका बीएमआर अलग अलग होता है, और ये हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ईटिंग पैटर्न के ऊपर, और सबसे इम्पोर्टेंट ये गॉड गिफ्टेड होता है। कैलोरी बर्निंग रेट सबका अलग अलग होता है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हमको ये देखना है कि हमारा वेट लॉस हेल्दी वे से होना चाहिए। आप थक तो नहीं रहे कहीं, आपके बॉडी का फैट रिड्यूस करते समय आपको रिंकल्स तो नहीं आ रहे, आपका चेहरा तो डल नहीं हो रहा है, आपकी एनर्जी लेवल तो कम नहीं हो रही, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। बॉडी के कभी इंच लॉस होंगे, कभी वेट लॉस होगा, ये अल्टरनेट होते रहेगा। कभी कभी हमको लगता है अरे पिछले महीने मेरा 3 किलो वजन कम हो गया, इस महीने क्यों नहीं हो रहा है। तो इसमें ना आपके इंच लॉस हो रहे हैं। इंच लॉस कब होते हैं? जब आपके मसल्स बिल्ड हो रहे हैं, तो आपको इंच भी मोच के रखना है। आज ये सबका होमवर्क है आपके पास। अगर ये सब टेप होगा ना, ये जो मेजरिंग टेप होता है, ये इस तरह से एक मेजरिंग टेप होता है ना, जो टेलर के पास वगैरह होता है, ऐसा अगर आपके पास होगा तो इससे आपका चेस्ट, वेस्ट, हिप, आर्म्स, थाइज, इसको आप एक बार मेजर करके देख लीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होने वाला है फ्यूचर में, कभी इंच लॉस होगा, कभी वेट लॉस होगा, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तब आपको ये समझ लेना है कि अभी मेरा फैट लॉस का प्रोग्राम शुरू है, बॉडी का फैट कम हो रहा है ना आपका, तो वो देन कभी कभी क्या होगा, ये स्लो होना शुरू हो जाएगा, है ना। आपका जब भी फैट लॉस होने की प्रोसेस रहेगी, इंच लॉस होगी, तभी स्लो होने होता नजर आएगा आपको। कभी भी बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अपने वेलनेस कोच को बार बार नहीं बोलना है अरे मेरा वेट लॉस अब क्यों नहीं हो रहा, फर्स्ट मंथ में तो इतना हो गया था, है ना। मेरा फर्स्ट मंथ में कुछ भी वेट लॉस नहीं हुआ था, सच्चाई बता रही हूँ आपको, है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा वीकनेस थी, तो वो वीकनेस रिकवर करने के लिए, जैसे कि स्लोप है, ऐसा ऐसा स्लोप है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं। जैसे कि अगर ऐसा स्लोप है, ऊपर से नीचे पानी आ रहा है, ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे जब पानी आ रहा है और ये स्लोप के अंदर बीच बीच में गड्ढे हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं, है ना। तो ये ऊपर से नीचे जब भी पानी आएगा तो पहले क्या होगा, वो गड्ढे फुलफिल होंगे, वो भरेंगे पहले, और फिर स्लोप से नीचे पानी आएगा। सेम वैसे अगर आपको हेल्थ के ज्यादा चैलेंजेस है, अगर आपकी बॉडी ज्यादा डैमेज है, तो ये पहले वेट लॉस नहीं होने वाला है, पहले कुछ कुछ आपके बॉडी को रिकवर करेगा ये न्यूट्रिशन, देन फिर वेट लॉस के प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा। तो अगर ऐसा किसी को मेडिकली कोई इश्यू है, कोई चैलेंजेस है, तो उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होने वाला है, बट कुछ टाइम लगेगा, है ना। हर चीज को, अच्छी चीज को समय लगता है, तो ये माइंडसेट बना के रखिए कि अगर ऐसा कभी हुआ तो उसके वजह से हो रहा है। और अगर कभी ऐसा लग रहा है कि आपका वेट लॉस होना ही रुक गया है, तो भी पेशेंस रखिए। आपका कुछ कुछ चीजें आपकी कुछ गलत भी हो सकती है, तो कंसल्ट कीजिए अपने वेलनेस कोच से या मुझसे। ऐसा जब भी लगे कि अरे मेरा आप तो स्टक हो गया है, और कभी कभी क्या होता है, टोटली स्टक हो जाता है, नो आइडिया हाउ टू ब्रेक द प्लाटो। प्लाटो एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे हम लोग हमारे रूटीन को डेली सेम 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 फॉलो करते हैं, तो हमारी बॉडी बड़ी है ना, समझदार रहती है। समझदार इन द सेंस वो थोड़ी सी चालाक भी रहती है। वो क्या करती है, सेम डेली एक ही रूटीन अगर हम फॉलो करते हैं, तो हमारी बॉडी भी कंफ्यूज मीन्स हमको बोलती है अरे, ये समझ जाती है कि अरे ये तो यही शेड्यूल से वेट लॉस कर रहे हैं। तो क्या करती है, ऐसे में अपने आप को अपने कुछ ऐसे हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है कि वो स्टक हो जाता है वेट लॉस। बट इसको हम लोग को ये समझना है कि ये डेली का जो हमारा वर्कआउट सेशन है या ईटिंग पैटर्न है, इसको सेम नहीं रखना है। आपको पता है मैं डेली अलग अलग आपको डाइट देती हूँ, अलग अलग खाने के लिए बताती हूँ कि कभी ये खाइए, कभी वो खाइए, कभी हम लोग का फ्रूट डे होता है उस दिन सिर्फ फ्रूट ही खाइए, कभी डिटॉक्स डे होता है उस दिन हम बॉडी को एकदम रिलैक्स करने के लिए कुछ भी नहीं खाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हम इसीलिए करते ताकि कभी आपका प्लाटो ना आए। प्लाटो उसी पर्सन का आता है जो कंसिस्टेंसी एक ही वर्कआउट करता है, या कंसिस्टेंसी एक ही चीज खाता है, रोटी सब्जी खा रहा है, या फाइबर की कमी है,
है ना। प्लाटो आने के बहुत सारे रीजन रहते हैं, प्रॉपर नींद नहीं होना, या कोई मेडिकली आप इश्यू में है, कोई प्रॉब्लम में है, ज्यादा आपका मेडिसिन का डोज हो रहा है, या बीमार है, तो ऐसे में प्लाटो आता ही है ना। तो ये सभी के साथ होगा क्या? नहीं होगा, बट आप समझ लीजिए अगर कभी ऐसा हुआ तो प्लाटो को हटाने के लिए हमको हमारा शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा चेंज करना होता है। तो जब भी ये प्लाटो भी आया तो भी अपने वेलनेस कोच से बात करना है ना। तो आपको ये ट्रैक करना है कैलोरीज अपने, कि किस तरह से हम लोग कैलोरीज कट डाउन कर रहे हैं, या हमारा वेट लॉस कितना हो रहा है, कैलोरी कितनी इंटेक कर रहे हैं, ये सब चीज आपको ट्रैक करना है। और अपने वेलनेस कोच से, मीन्स मेरे से या आपने जो जिसने आपको इनवाइट किया उनसे हमेशा बात करते रहना है, कुछ अगर ऐसा चैलेंज आता है तो। देन एक्सरसाइज वर्कआउट से ही वेट लॉस नहीं होगा। अगर आप बोलोगे मैंने सुबह तो वर्कआउट किया था और दिन भर आप कुछ भी खा रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। ये वर्कआउट एक्सरसाइज का ओनली 20% पार्ट होता है। अगर इससे ही हो जाता तो यहाँ आने की जरूरत होती क्या? इतने सारे जिम है मार्केट में। बट सिर्फ कैलोरी बर्न करने से नहीं होता, उसके बाद आप क्या इंटेक कर रहे हैं सुबह से शाम तक के, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका हेल्दी वेट लॉस होना। नहीं तो जैसे कि हमारे ग्रुप में जैसे श्री प्रकाश सर है, योगा ट्रेनर थे वो, है ना। उन्होंने कितने लोगों को ट्रेन किया योगा में, कितना वर्कआउट एक्सरसाइज करते थे, बट उन्होंने वेट लॉस तो कर लिया, बट वो हेल्दी था क्या, ये आखिरी में उनसे पूछेंगे। तो मैंने भी ये गलती की थी, और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, जो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, क्या करें, कोई सोल्यूशन नहीं दिखता। तो एक पता है सबको कि कैलोरी बर्न करने से हमारा वेट लॉस होता है, बट मसल्स लॉस होते हैं कैसे? अगर हमने कैलोरी बर्न कर लिया, हमारे मसल्स एक्सपांड हो गए और प्रॉपर वे से हमने प्रोटीन इंटेक नहीं किया, तो मसल्स कैसे बिल्ड होंगे, है ना, तो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे। और फिर बाद में अगर आपने कभी कभी ऐसा होता है लेट हमने शेक लिया, सपोज अभी वर्कआउट किया 15 मिनट 45 मिनट के बाद अगर आप शेक ले रहे, तो भी आपके मसल्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपके मसल्स जो एक्सपांड हुए थे उसको इंस्टेंट प्रोटीन चाहिए ताकि वो बिल्ड हो सके। बट अगर आप लेट देंगे तो फिर बाद में वो रिकवरी के लिए यूज होगा। वो जो आपने शेक लिया ना, वो ना कि आपके वेट लॉस प्रोसेस में यूज होगा, वो आपके जो डैमेज मसल्स है उसको रिकवर करने के लिए यूज होगा। तो आप सोचिए, आपको मसल्स को रिकवर करने के लिए आपका प्रोटीन शेक लेना है, या आपका वेट लॉस करने के लिए, मसल्स गेन करने के लिए? तो मसल्स गेन करने के लिए लेना है, तो इसलिए ध्यान रखिए। मैं देखती हूँ बहुत हाउस वाइफ को सुबह वर्कआउट एक्सरसाइज कर लेते, बस अपने काम पे लग गए, फिर 9 बजे वगैरह शेक लेते। तो ऐसा अगर आप करेंगे ना तो आपका हेल्दी वेट लॉस नहीं होगा। वर्कआउट एक्सरसाइज के 15 मिनट्स के अंदर ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। देन उसके बाद में आपको वॉकिंग भी प्रॉपरली अगर आप कर रहे हैं, है ना, वॉकिंग एक्सरसाइज वर्कआउट जो भी आप कर रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगी वेट लॉस के लिए। बट ये आपके जो शेड्यूल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपने बॉडी के लिए कितने टाइम निकालते हैं, टेक केयर कितने परसेंट कर रहे हैं, कैसे आप अपने डेली शेड्यूल में से कुछ समय निकाल रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, है ना। डेली शेड्यूल में से आपको 4% ही एक्सरसाइज निकालने की जरूरत है। एक्सरसाइज के लिए 4% मीन्स ओनली 1 आवर निकालने की जरूरत है, ज्यादा वर्कआउट एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि लोग घंटा 2 घंटा जिम के अंदर बिता देते हैं, उसके ऊपर आपको टाइम नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट करना है, इन्वेस्ट करना है। तो आपको क्या करना है, अदर फैक्ट्स को भी समझना है कि सिर्फ वर्कआउट से ही नहीं होगा, हमारे बॉडी को रेस्ट और रिलैक्सेशन की भी जरूरत होती है। आप जो रात में सोते हैं, कितना घंटा सोते हैं? बता सकते हैं आप कितना घंटा सोते हैं? 6 घंटा, 6 घंटे से ज्यादा जो सोते हैं, 8 8 घंटा प्रॉपरली अगर जिसकी नींद होती है, तो उनका वेट लॉस में ज्यादा हेल्प होती है, क्योंकि हमारा बॉडी को रिलैक्स होना जरूरी है। रिलैक्सेशन अगर नहीं मिलेगा तो बॉडी रिकवर कब होगी, हीलिंग प्रोसीजर कब होगी? और हीलिंग प्रोसीजर का एक राइट टाइम रहता है, जैसे रात रात को 10 बजे से लेके तो मॉर्निंग के 5 AM तक के। तो ऐसा अगर हमारा हीलिंग और रिकवरी का जो प्रोसीजर होता है वो प्रॉपर हो रहा है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा रात को 2 बजे सोए, सुबह 10 बजे उठे, फिर दोपहर को सो लिए। अगर इस तरह का हमारा अगर स्लीपिंग का पैटर्न होगा, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, कहीं ना कहीं वेट लॉस में प्रॉब्लम होगी। अभी जैसे कोई कोई मदर रहती है, जो बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, वो लोग रात भर जगते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं डिलीवरी का कितना जल्दी वेट बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी स्लीपिंग पैटर्न पूरा खराब हो जाता है। और बहुत सारे लोग नाइट ड्यूटी वगैरह करते हैं, उनका भी वेट पुट ऑन होने लग जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है। आपको हर रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद होना चाहिए। दोपहर की नहीं बात कर रही, ओनली नाइट की।
देन आपके बॉडी में फाइबर कितना आप इंटेक कर रहे हैं। फाइबर एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी को क्लीन करता है और वेट लॉस में हेल्प करता है। अगर आपके खाने में ये मिसिंग है, आप सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं, इसके अंदर फाइबर है, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में से फैट निकलने में डिफिकल्टी आएगी। प्रॉपर वे से आपके बॉडी का फैट रिड्यूस नहीं होगा, है ना। क्योंकि देखिए आपके घर में अगर आप झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, तो आपको उन दोनों का चीजों का इम्पोर्टेंट पता है। झाड़ू के बाद अगर हम पोछा मारते हैं तो एकदम क्लीन हो जाता है घर। तो ये जो है ना, फाइबर हमारे बॉडी का इंटेस्टाइन को क्लियर करने का काम करता है। हमारा 22 फुट लंबा जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो इतना ज्यादा लंबा है। वो कब क्लीन होगा, हमारे जो विलाय होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, वो प्रॉपर वे से कब वर्क करेंगे, इस तरह से मूव करते हैं, हमारी उंगलियां है ना, उस तरह से मूव करते हैं वो। बट वो कब होंगे, जब हम प्रॉपर वे से एंटीऑक्सीडेंट के साथ फाइबर लेंगे। और ये आता है कच्चे सलाद के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, है ना, रिच फाइबर मिलता है हमको। तो आपका डेली बेसिस पे आपके खाने में सलाद होना चाहिए। खाने से पहले सलाद होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, ये घर में सलाद मेरे भी साथ होता है। तो ऐसे में आप क्या कीजिए, स्प्राउट्स तैयार करके रखिए, अंकुरित अनाज। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा वेट लॉस के लिए, क्योंकि फाइबर डेली बेसिस पे हमको 33% इंटेक करना जरूरी होता है। और जैसे कि मैंने आज सबको भेजा है कि किस तरह की रोटी खाना है हमको, सिर्फ गेहूं की रोटी नहीं खाना है। गेहूं की रोटी तो इन फ्यूचर मैं बोलती हूँ जो खा रहे हैं ना, उनको इन फ्यूचर उसका बहुत मिस, उसके अंदर फाइबर प्रॉपर नहीं रहता है, तो वो हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाता है। अगर आपने बचपन में कभी मम्मी ने गेहूं चुने हैं, तो आपको पता है, आपने गेहूं मुंह में डाले थे, आपने चबाया तो थोड़ा सा च्युइंगम जैसा हुआ था वो गेहूं का, है ना। और गेहूं के आटे को जब हम लोग गूंथते हैं, तो वो जो हमारा बर्तन रहता है उसके अंदर चिपक जाता है, उसको हमको हाथ से ऐसे नख से ऐसा थोड़ा सा खरोचना पड़ता है, तब निकलता है। बट वही आपको जो मैंने आटा बताया, वो हो गया, रागी का हो गया या जवारी का हो गया, ये सब आटा हमारे प्लेट में, थाली में, जिस बर्तन में हम आटा गूंथ रहे, उसमें चिपकता नहीं, हमारे हाथों में नहीं चिपकता। तो हमारे हाथों में नहीं चिपक रहा है, बर्तन में नहीं चिपक रहा है, तो हमारे इंटेस्टाइन में चिपकेगा क्या, विलाय के अंदर अटकेगा क्या, नहीं। तो वो भी प्रॉपर वे से हमारा वॉश आउट होने में हेल्प होगा। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आटा बताया है वो आपको कल ही लेके आना है, वो सारी चीजें, और पीसा लेना है। ये आपके वेट लॉस में ही नहीं, इन फ्यूचर आपका डायबिटीज भी आपको ना होने दे, इसके लिए प्रॉपर वे से फाइबर इंटेक आपको करना पड़ता है। अब जितना लो जीआई फूड खाएंगे ना, उतना आपका पैनक्रिया खुश रहेगा। जितना आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाएंगे, उतना ज्यादा इंसुलिन आपके बॉडी में देना पड़ेगा पैनक्रिया को, उसको ज्यादा उतना वर्क करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए डेली आपके खाने में फर्स्ट सलाद होना चाहिए। और सलाद को बीच बीच में नहीं खाना है हमको, पहले सलाद खा लीजिए, पूरा फिनिश कर लीजिए, उसके बाद ही आपको पका खाना खाना है। पहले कच्चा खाना खाना है, फिर पका खाना खाना है। ओके, क्योंकि कच्चे खाने को डाइजेस्ट करने को ज्यादा समय लगता है, और जो हमारा पका हुआ खाना है उसको उतना समय नहीं लगता। देन वाटर इंटेक करना, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं इतना अमेजिंग सा, है ना, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स है, हर्ब्स है, हर एक चीज है। बट इसके अंदर पानी नहीं है, वाटर नहीं है। वाटर हमारे बॉडी की 70% नीड होती है। प्रॉपर वे से अगर आप पानी पी रहे हैं, तभी वॉश आउट होगी ना सारी गंदगी। सपोज आप देखिए, आप अपना वॉशरूम अगर क्लीन करने के लिए हार्पिक ले रहे, पूरा वॉशरूम में हार्पिक लगा दिया, बढ़िया से ब्रश से पूरा स्प्रेड कर दिया। बट अगर आपको मैंने आधा ग्लास या 1 ग्लास या आधा मग्गा पानी दिया और बोला कि इसको पूरा क्लीन कर दीजिए, तो आप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। वो इतने कम पानी से पॉसिबल नहीं है। सेम वैसे ही हम लोग ये न्यूट्रिशन लेने के बाद हमारा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है प्रॉपरली वाटर इंटेक करना। अगर जितना हम अच्छे से पानी पियेंगे, और उसका भी एक शेड्यूल बनाइए। जैसे कि शेक पीने के बाद आपको जब भूख का महसूस हो कि अरे अभी कुछ तो क्रेविंग हो रही है, कुछ तो खाना है ना, तो ऐसे समय में अगर 2 घंटे के पहले ऐसा हो रहा है, तो वो आपकी पानी की भूख है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट पानी की भी भूख होती है। जैसे खाने की भूख होती है ना, सेम वैसे पानी की भूख होती है। तो अगर आपकी बॉडी डिमांड कर रही है शेक पीने के बाद भी ऐसा कुछ, तो आप पानी पीजिए। 2 घंटा कम से कम आपने 1 लीटर पानी पीना चाहिए, है ना। और अपने बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए 24 हाइड्रेट का भी आप सहारा ले सकते हो। ये 24 हाइड्रेट है मेरे पास जो है अभी। ये आपके वाटर वाटर लेवल को भी मेंटेन करता है, बॉडी को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। सादा पानी कभी कभी नहीं जाता है ना किसी किसी को, और इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है इससे।
देन उसके बाद अगर आप कुछ मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं या कुछ हार्मोन्स आपके बैलेंस नहीं है, जैसे थायराइड, थायराइड हमारा जो हार्मोन्स होता है गले के पास, वो प्रॉपर वे से अगर आपका नहीं है मेंटेन, थायराइड है आपको, तो ऐसे समय में भी आपका धीरे धीरे वेट लॉस होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट मंथ मेरा वेट लॉस नहीं हुआ था, मुझे थायराइड था, है ना। तो आपको ये देखना है, आप कुछ कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसके वजह से, या तो आप अपना चेकअप कराइए। अगर आप 35 के ऊपर है तो आपने अपना एक बार रूटीन चेकअप कराना चाहिए। आपको डायबिटीज, बीपी वगैरह तो नहीं है ना, देखना चाहिए। देख, देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट में, हमारे शेक में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट कुछ विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं। तो आप अगर न्यूट्रिशन शेक ले रहे हैं और बॉडी को प्रॉपर वे से आप फैट नहीं दे रहे, तो कुछ जो वाटर सोल्यूबल है वो तो पानी में आपके सोल्यूबल हो जाएंगे विटामिन, बट जो फैट सोल्यूबल है वो प्रॉपर वे से नहीं सोल्यूबल, मीन्स घुलेंगे मिलेंगे नहीं बॉडी में, तो वेस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको फैट भी लेना है। अभी फैट कब लेना है आपको, जैसे कि दाल के अंदर 1 चम्मच घी ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, ओमेगा 3 ले सकते हैं आप, है ना। फैट के भी बहुत हेल्दी सोर्सेस होते हैं, तो फैट यूज करना जरूरी है। ओके, देन लास्ट वाला अल्कोहल। अभी बहुत सारे लोग अल्कोहल भी पीते हैं, है ना। तो उसके वजह से क्या होता है, हमारे वेट लॉस प्रॉपर, जो हमारा वेट लॉस का प्रोग्राम होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो इसको भी लगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। अगर आप 1 गिलास भी अल्कोहल पीते हैं तो कम से कम 700 कैलोरीज उसके अंदर होती है। सोचिए कितना ज्यादा हाई कैलोरी वाला होता है ये। तो इसीलिए तो लोग बोलते हैं अगर वेट गेन करना है तो अल्कोहल पियो, पर वो हेल्दी वेट गेन नहीं होने वाला, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है वेट लॉस के प्रोग्राम में। से आप लोग नहीं पीते यहाँ पे कोई भी अल्कोहल, बट बताना मेरा काम है। ओके, तो आपको क्या समझना, हाउ टू लॉस फैट एंड गेन इट बैक, अगर आपका ऐसा हो रहा है, और हाउ टू लॉस फैट एंड स्टे इन शेप, अगर आपको ये अपने बॉडी को वेट लॉस करने के बाद और उसको स्टे वैसा ही रखना है लाइफ लॉन्ग, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप क्रश डाइट कर रहे हैं, बहुत भूखा प्यासा रह रहे हैं, है ना, और एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, लो प्रोटीन ले रहे हैं, है ना, और आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी नहीं है, तो आपका वेट लॉस होगा नहीं अच्छे से। अगर हो भी गया तो फिर से पुट ऑन हो जाएगा वेट। बट अगर आपको स्टिल आपका वेट लॉस करके फिट कपल दिखना है, हेल्दी हैप्पी रहना है अपने फैमिली के साथ, तो आपको क्या करना है, बैलेंस डाइट लेना है। हम जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं ना, वहां पे कहीं भी आप भूखा नहीं रह रहे, और कहीं भी आपकी बॉडी को परेशानी नहीं हो रही, प्रॉपर वे से जितना बैलेंस आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो हर एक चीज आपको मिल रही है, बैलेंस डाइट हो रहा है आपका, है ना। और लिफ्ट वेट, आपको वेट लिफ्टिंग ज्यादा करना है। जैसे कि अगर आपके यहाँ कुछ वेटेड चीज होगी, उसको वेट लिफ्टिंग वाली वर्कआउट वगैरह कीजिए। जितना हो सके आप वेट लिफ्टिंग वाली वर्कआउट करके अपने बॉडी को रिशेप कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट होता है। हम अपने बॉडी को तो उठा के वर्कआउट वगैरह कर लेते हैं, बट जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो और अच्छा हमारा वेट लॉस होता है। और हाई प्रोटीन, आपके वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना है। आप कितना प्रोटीन लेते हैं, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, अगर 70 kg वेट है आपका तो 70 ग्राम प्रोटीन लेना है। बट अगर आप ज्यादा वर्कआउट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो 1.5 ग्राम आपको प्रोटीन लेना जरूरी है ना। तभी आपका प्रॉपर वे से वेट लॉस होगा, अदरवाइज बॉडी की नीड पूरी नहीं होगी और आपको भूख ज्यादा लगेगी। हंगर सेटिस्फेक्शन करने के लिए हमको अपने वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना होता है। जैसे अगर आपका 60 kg वेट है तो 1 स्कूप प्रोटीन इनफ है, क्योंकि हमारे शेकमेट में भी होता है 2 स्पून में प्रोटीन, और हमारे फॉर्मूला 1 में भी प्रोटीन है। बट अगर आपका 60 प्लस है, 80 तक के है, तो 2 स्पून लेना है। बट 80 अबव है आपका, 100 तक के है, 100 या 100 के आगे है, तो 3 स्कूप आपको प्रोटीन लेना नेसेसरी है, उतना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज आपको भूख ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपका कैलोरी बर्निंग रेट हाई रहता है। जिसका वेट है ना ज्यादा रहता है, उसका कैलोरी बर्निंग रेट हाई रहता है, कभी कभी बहुत ज्यादा, तो उनके हंगर कंट्रोल नहीं होती है। तो हंगर सेटिस्फेक्शन करने के लिए प्रॉपर प्रोटीन लेना होता है। और डेली एक्टिविटी, वर्कआउट, एक्सरसाइज, वॉकिंग, फोन करते समय भी आप चलते फिरते बात कर सकते हैं, है ना। मैंने तो अभी सोचा है कि ये मेरा जो टेबल है इसको मैं ना साइड में एक बड़ा टेबल लूंगी, है ना, जहाँ मैं खड़े होके बात कर सकूँ, खड़े होके मैं अपना काम कर सकूँ।
है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने वर्किंग एरिया में कितना एक्टिव रह रहे हैं, क्या दिन भर बैठे रह रहे हैं, है ना। बीच बीच में उठ के आपको चलना फिरना है। और अगर आप बैठे 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 हैं तो आपके हार्ट से भी रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो वेंस रहती है वो नीचे, ऊपर से नीचे ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है। तो आप कोशिश कीजिए, आपके पैरों के नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो पालती मार के बैठ सकते हैं, बट ऑफिस में वैसा नहीं कर सकते, तो पैरों के नीचे जैसे टेबल है तो उसके ऊपर पैर रखिए, क्योंकि जो अर्थ होती है वो ग्रेविटी फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो हमारा नीचे की तरफ ब्लड फ्लो करता है, तो उसको हार्ट तक के हमको ऊपर की तरफ ले जाना है, तो थोड़ा सा गैप रहना चाहिए। तो ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं जिससे हमारी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हो, है ना। देन उसके बाद आपको अपना इंडियन फूड के बारे में समझना है, व्हाट इज फूड और क्या न्यूट्रिशन है। आपको जो हंगर सेटिस्फेक्शन के लिए हेल्प करती है वो आपका खाना है, पर जो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरा करता है वो है न्यूट्रिशन। तो आपको ये समझना है कि आपको कहाँ पे न्यूट्रिशन की जरूरत है और कहाँ पे हंगर सेटिस्फेक्शन भी करने की जरूरत है। ये दोनों बैलेंस है, को खाना बंद नहीं करना है, बट आपको ये समझना है कि कब क्या लेना है। जैसे मॉर्निंग में अगर आपने दाल चावल रोटी सब्जी खा ली, बाद में शेक ले लिया, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो आपको ये हमेशा समझना है कि आपका शेड्यूल कैसा है, और ये फूड, हमारा जो न्यूट्रिशन फूड है ये भी टोटली फूड है, बट ये साइंटिफिकली डिजाइन किया फूड है। हाँ, ये मॉडिफाइड किया फूड है, इसके अंदर प्रॉपर से बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, बट हमारा जो घर का खाना है वो हम बैलेंस करेंगे, है ना। बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रिशन सफिशिएंट है क्या आपको ऑल डे, दिन भर ये इसके ऊपर नहीं रह सकते ना। तो आपको फूड भी बैलेंस करना है, बट वो कितना लेना है? स्मॉल क्वांटिटी में। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए। ऐसा थाली भर बहुत सारा खाना लेके खाने की जरूरत नहीं है। हमारा इंटेस्टाइन बहुत छोटा सा होता है, बट हमने उसको ज्यादा खा खा के उसको फैला दिया है, बड़ा कर दिया है ना। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ कुछ चीजें कम करना है डेली रूटीन में। जैसे सॉल्ट, अगर आपका सॉल्ट कम हो रहा है या आपने कम लिया है, तो ऊपर से नहीं लेना है। टेबल पे रखा हुआ सॉल्ट रखना ही नहीं है, ऊपर से सॉल्ट नहीं लेना है, शुगर नहीं लेना है। दही खाने बोला है, गट हेल्थ के लिए अच्छा है, प्रोबायोटिक है उसके अंदर, तो हम क्या करते हैं, दही के अंदर 1 चम्मच शक्कर डाल लेंगे, तो उसका प्रोबायोटिक तो चलेगा, वेस्ट हो गया, उसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते। बट शुगर हमारे बॉडी से जब भी वॉश आउट होती है तो कैल्शियम को लेके निकलती है। तो ऐसे समय में अगर आप शुगर ले रहे हैं तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, है ना। शुगर नहीं लेना है, फैट्स लेना है, बट वो कौन सा फैट होना चाहिए आपको, जैसे मैंने बताया, ओमेगा 3, है ना। ओमेगा 6 और ओमेगा 9 तो खाने के थ्रू थोड़ा बहुत जाने वाला है, वो भी उसकी नीड है हमारे बॉडी में, ऐसा नहीं कि उसकी नीड नहीं है। बट रॉन्ग फैट नहीं खाना है हमको, प्रिजर्वेटिव चीजें नहीं खाना है, एक्सेस कैलोरीज नहीं इंटेक करना है, और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जब भी बैठे रोटी सब्जी दाल चावल लेके बैठे खाना, भूख लगी जब भी बैठे, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको प्रॉपर वे से हर एक चीज यहाँ सिखाई जा रही है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये सब समझ के रहना है कि ये क्यों करना है। वेट लॉस होने के बाद ये सब छोड़ दिए तो ऐसा हो जाता है कि अरे हमने प्रोडक्ट छोड़ दिया, हमारा वेट बढ़ गया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर वे से रूटीन फॉलो कर रहे हैं क्या, आपकी नींद हो रही है क्या, आपका वर्कआउट एक्सरसाइज प्रॉपर हो रहा है क्या, ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे बॉडी की जो नीड है वो हमको बहुत कम मिल रही है, डेफिशिएंसी आ रही है उसकी बॉडी में, जिसको विटामिन मिनरल्स प्रोटीन फाइबर वाटर, आप सब कुछ ले लोगे, वाटर भी नहीं लेंगे प्रॉपर, तो भी आपका प्रॉपर वे से नहीं होगा। तो आपको जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करना है, और जो एक्सिस है उसको कंट्रोल करना है, बंद करना नहीं है, कंट्रोल करना है ना। क्योंकि कुछ कुछ चीजें बदल गई है, वो हमारे हाथ में नहीं, हम उसको कभी नहीं बदल पाएंगे। ग्रोइंग मेथड बदल गई, आप खेती कर सकते हैं अपना काम छोड़ के? नहीं कर सकते। देन स्टोरिंग, पहले है ना ऐसे स्टोर करने का अलग सोर्स था, और हम लोग फ्रिज में स्टोर नहीं करते थे। हर हफ्ते सब्जी नहीं आती थी हमारे यहाँ, डेली बेसिस पे आती थी, जब हम लोग नहीं थे दुनिया में। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग है ना, उनको पूछिए, हर रोज 24 आवर्स के अंदर झाड़ पे से तोड़ा फल फ्रूट सब्जी खाते, तो उसमें प्रॉपर ऐसे न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। बट हमारे घर में जो आता है वो पिकिंग मेथड बदल गई है ना, कुकिंग मेथड भी बदल गई है ना। पहले हम लोग क्या करते थे, मीन्स हमारे जो हमारे बुजुर्ग थे सीनियर सिटीजन, वो लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे लो टेम्परेचर में। बट आजकल हम हाई टेम्परेचर पे खाना बनाते हैं। अभी तो माइक्रो ओवन भी आ गया है, तो माइक्रो ओवन में भी खाना बनता है, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कहाँ रहेंगी? पहले ग्रोइंग मेथड में नहीं है,
स्टोरिंग मेथड में नहीं है, कुकिंग मेथड में नहीं है, तो हमारे बॉडी में प्रॉपर वे से न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं जा रही है, तो अननेसेसरी बहुत सारा खा के ज्यादा के केमिकल पेस्टिसाइड बॉडी में नहीं लेना है हमको। हमको खाना भी तोल मोल के खाना है, बैलेंस खाना है। क्योंकि आप देख सकते हैं हम लोग अगर हमारे बॉडी को एनालिसिस करें तो ये कॉटन की तरह है। जैसे अगर कॉटन अच्छे क्वालिटी का है तो थ्रेड अच्छा बनेगा, थ्रेड अच्छा है तो हमारा कपड़ा अच्छा बनेगा। और हर कपड़े का कॉस्ट अलग होता है, 1,000 रुपए मीटर का भी कपड़ा होता है, 100 रुपए मीटर का भी कपड़ा होता है ना। तो सेम वैसे ही हमारे जो सेल्स है उनको अगर आपको अच्छा बनाना है, क्योंकि हम जब हमारे मम्मी के पेट में होते एक सिंगल सेल होते हैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स और ऑर्गन से बॉडी बनती है। तो हमारी सेल की रिक्वायरमेंट क्या है? गुलाब जामुन है क्या, या आलू बंडा? नहीं, हमारे सेल्स की रिक्वायरमेंट है सेलुलर न्यूट्रिशन। उसको सिर्फ इतना ही पता है हमारे सेल्स को कि उनको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन चाहिए, तब वो सेल्स डेवलप होंगे। और जब भी मैं बात कर रही हूँ, आप बात कर रहे, चल रहे, फिर रहे हैं, तो हमारे सेल्स डैमेज हो रहे हैं। और रिन्यू जब हो रहे हैं तो उसको क्या मटेरियल मिल रहा है, तो उससे वो हेल्दी सेल्स बनेंगे। अभी आप अपना फोटो खींच के रखिए, आपका स्किन का टोन बदल जाएगा, आपका जो सरफेस है आपकी बॉडी का, आप देखिए स्किन आपकी पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपका डाइजेस्ट सिस्टम और अच्छा होगा, क्योंकि ये सेल्स नए बन रहे हैं। और कितने दिन में बनते हैं? इसको 90 डेज लगते हैं, 3 मंथ कम से कम, पूरे बॉडी के सेल्स रिन्यू होने के लिए। बट फिर भी डैमेज तो होना ही है। अभी मैं बात भी कर रही तो मेरे बहुत सारे सेल्स डैमेज हो रहे हैं, बट जब भी वो रिन्यू हो रहे, तो अगर मेरी बॉडी में अच्छी चीजें है तो वो स्ट्रांग और अच्छे सेल्स डेवलप होंगे, है ना। तो आप अपने बॉडी की नीड पूरी कैसे कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो हमारा बायो न्यूट्रिशन इसकी जरूरत क्यों है आजकल के जमाने में, अभी क्यों इसकी नीड है? आपको अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना है, रोग प्रतिकार शक्ति, उसके लिए पौष्टिकता की घटक जो पूरी तरह से हमारे बॉडी की नीड है वो पूरी करने के लिए, और हमारा नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाना, अगर आपको स्टिल यंग रहना है, एनर्जेटिक दिखना है, बुढ़ापे की तरफ नहीं जाना है, तो बॉडी को आप रिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने भी बताया, सेल्स को डेवलप करना, है ना। तनाव, स्ट्रेस से भी आपको मुक्ति मिलती है। जीवन शैली आपके हेल्दी कम्युनिटी की वजह से अच्छी होने वाली है। खान पान की आदतें ठीक होती है, क्योंकि हम जब भी न्यूट्रिशन लेते हैं ना तो हमारी हंगर सेटिस्फेक्शन होती है, तो हम अननेसेसरी कुछ भी नहीं उठा के खाते, हमको क्रेविंग ज्यादा नहीं होती है ना। रोगों से लड़ने की शक्ति। और अभी मैंने कुछ दिन पहले ऐसा पढ़ा आर्टिकल कि कोरोना जैसे एक वायरस फिर से आने वाला है ना। भगवान करिए गलत न्यूज हो, बट ऐसा हो सकता है, तो हमको अभी से प्रिपेयर रहना है कि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग आसानी से यहाँ से निकल जाइए सिचुएशन से। जैसे कोरोना से निकल गए, तो अपने आप को, अपने फैमिली को आप न्यूट्रिशन दीजिए। ये वेट लॉस के लिए नहीं है सिर्फ, ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो इसको आपको पूरा करना है। और फ्यूचर का डॉक्टर रहने वाला है न्यूट्रिशन, ये फैक्ट है, थॉमस एडिसन ने कहा है। जिन्होंने लाइट लगाया है ना हमारे घर घर में, वो थॉमस एडिसन का ये वाक्य है, ये उनका ही बोलना है कि अगर इन फ्यूचर आपको ट्रीटमेंट करना है तो मेडिसिन तो आपको अगर इंस्टेंट चाहिए तो लेना पड़ेगी, बट अगर आपको स्टिल हेल्दी रहना है तो फ्यूचर का डॉक्टर आपके घर में आपका न्यूट्रिशन शेक। और आप जो घर में खाना खा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 800 to 1000 उसमें कैलोरीज होती है, बट हमारे न्यूट्रिशन के अंदर 180 कैलोरीज होती है। और अगर आप 2 स्कूप लेते हैं तो 200 कैलोरीज होती है ना। तो आप अपने कैलोरी को मैनेज कर रहे हैं, कहीं भी आप भूखा या डाइटिंग नहीं, भूखे नहीं रह रहे, डाइटिंग नहीं कर रहे। तो कभी आपको कोई पूछे कि आप वेट लॉस कर रहे क्या, तो हाँ बोलना हम हेल्दी फैट लॉस कर रहे हैं, हम लोग डाइटिंग नहीं कर रहे, है ना। बहुत हेल्दी वे से हम लोग वेट लॉस करने वाले हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना है न्यूट्रिशन क्यों लेना है, हमको ये समझना है आपको, क्योंकि आपके बॉडी की जो डेली जो आपका वेट है उसके हिसाब से लेना है, उसको आपको आइडियल में रखने के लिए लेना है। देन आपकी स्किन अच्छी होगी, जॉइंट्स, स्केलेटन मसल्स हमारे अगर स्ट्रांग होंगे तो हमारे जॉइंट्स, बोन बहुत अच्छे से रहेंगे। देन ब्रेन, ब्रेन को आपको अच्छा डेवलप करने में भी हेल्प होगी मेडिटेशन के थ्रू, या अगर डेली बेसिस पे करते हैं तो स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा। और जिस बंदे को स्ट्रेस होता है वो अननेसेसरी खाने बैठ जाता है, उनको थोड़ा सा एक हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं। जब हम लोग खाते हैं कोई अच्छी मनपसंद वाली चीज, तो उसको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस कम लगने लग जाता है। तो ऐसे में आप जब भी अगर स्ट्रेस में हो तो आपको ये वर्कआउट एक्सरसाइज हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट लेना बनना चाहिए। अगर कोई है आपके नियर एंड डियर तो उनको भी सजेस्ट कीजिए।
नहीं तो आपका धीरे धीरे आपका ब्रेन हेल्थ भी खराब होते जाएगा, और उसके वजह से आपकी बॉडी का वेट लॉस भी नहीं होता प्रॉपर वे से। देन डाइजेस्टिव हेल्थ आपका अच्छा होता है प्रॉपर वे से। आपको ग्लोबल फिलोसॉफी के हिसाब से खान पान बताया जाता है, फाइबर इतना लेना है, और फाइबर हमको कब लेना है। बहुत लोगों को नहीं पता था, मीन्स मुझे नहीं पता था। मैं क्या करती थी, एक और खाना खाया और फिर मैं एक ककड़ी उठाती थी, फिर एक और खाना खाया फिर एक गाजर उठाती थी, ऐसा लास्ट तक करती थी। फिर मेरा इंटेस्टाइन कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि कच्चा और पक्का मैंने साथ में खाया, तो वो तो डाइजेस्ट कैसे करेगा। तो वो ऐसे समय पे वो प्रॉपरली से डाइजेस्ट नहीं करता, फिर हमको डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो आपको ये भी देखना है। देन आपका आपके बॉडी के अंदर प्रॉपरली ब्लड शुगर आपका कितना है, ब्लड प्रेशर, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। हर एक चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये आज का कमिटमेंट नहीं है हमारा, हेल्दी रहना। अगर ये सब आपने कर लिया तो क्या होगा, पहले जो आपकी बॉडी फैटी है, जो येलो पोर्शन दिख रहा है वो फैट है, जो आपके बॉडी में है, एक्यूमुलेट होके है, पकड़ के बैठा है ना। वाटर रिटेंशन प्रॉपर करेंगे, ये न्यूट्रिशन फ्यूल लेंगे, हमारे एक अमेजिंग टैबलेट है सेलुलोज लेंगे, तो ये सारा फैट आपके बॉडी से वॉश आउट होगा। फिर क्या बचेगा, वर्कआउट एक्सरसाइज करने के बाद जो आपके मसल्स बिल्ड हुए और हेल्दी फैट, इसके कॉम्बिनेशन से आपकी मसल्स वाली बॉडी बनेगी। तो ये सभी के साथ होने वाला है ना। बट आपका पहले वाला फोटो जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। तो पहले वाली शिप्रा का फोटो शायद ही कभी मिलेगा। हो सकता है इन फ्यूचर वैसा आए, बट हम फिर से रिकवर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में। बट उतना बुरा तो कभी होगा नहीं बाय द वे, है ना। उतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि इतनी गलत लाइफस्टाइल अभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब हम लोग सिखाने वाले बन गए। तो आप कोशिश कीजिए, आप खुद सीख रहे हैं ना, अपने फैमिली को भी सिखाइए। और आपने कभी गलत किया ना तो आपकी फैमिली टोकेगी, अरे आप ही तो बताते थे, आप ही ऐसा कर रहे हैं। मेरे यहाँ सेम ऐसा ही होता है ना। अगर मैं ज्यादा उनको बताने लगी ऐसा करो वैसा करो, और कभी मैं रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रही हूँ, तो पकड़ लेते हैं और मैं वहां रुक जाती हूँ, क्योंकि दिल तो बच्चा है ना। मन तो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी कुछ गलत चीज की तरफ अट्रैक्ट। बट हम लोगों को ये समझना है, वो खाना है, हर चीज खाने के लिए बनी, और उसकी क्वांटिटी कितनी है आपकी, स्मॉल क्वांटिटी में लेना है ना। बट हमारा जो न्यूट्रिशन है, बैलेंस न्यूट्रिशन, उसके अंदर हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे जो होनी चाहिए वो पूरी हो रही है। तो आप भूखे नहीं रह रहे, जरूरी नहीं आपको अननेसेसरी खाना। प्रोटीन मिल रहा है प्रॉपर वे से, विटामिन मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी प्रॉपर वे से हमको डेली इसेंशियल विटामिन मिलते हैं। देन फाइबर, हर्ब्स और वाटर, तब हमारे बॉडी की जो नीड है वो पूरी होती है, और हमारा हेल्दी वेट लॉस होता है। तो हमारे घर के खाने के अंदर क्या कितना जा रहा है, और क्या हमारे बॉडी की नीड है। फर्स्ट हमको लाइफस्टाइल चेंज करना है, देन हमारा फूड हमने बैलेंस फूड में लेना है। ये न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में अभी तक थी, उसको फुलफिल करना है। इसको फुलफिल करने के लिए हमको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हेल्प करती है। बाकी सब तो हम कर लेंगे, लाइफस्टाइल अच्छी अडॉप्ट कर लेंगे, फूड हमारा ईटिंग पैटर्न भी हम लोग अच्छा कर लेंगे। बट ये न्यूट्रिशन की जो कमी है, वो हमको हमारी कंपनी जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है उसके न्यूट्रिशन से फुलफिल होने वाली है। आप अगर चाहो घर से ट्राई करना तो कोशिश करके देख सकते हो, बट बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। वर्कआउट एक्सरसाइज भी हम कर लेंगे, बट ये न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है। तो वेलकम टू हर्बल लाइफ। जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट कुछ पर्सन जो हमारे नए फैमिली मेंबर है, तो उनको मैं बता दूं, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आज की कंपनी नहीं है, 95 मेजर कंट्री में है, और ये लो कैलोरी वाला खाना है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। इसके अंदर फैट भी प्रॉपर वे से है, सॉल्ट भी प्रॉपर वे से है, कैलोरीज हम लोग जितना इंटेक हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना करते हैं, प्रोटीन भी प्रॉपर वे से बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम इंटेक कर रहे हैं, फाइबर भी। बट हमारे घर के खाने में हर एक चीज हाई है ना। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा है, फैट भी, सॉल्ट भी, कैलोरीज भी ज्यादा है, प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। अब दाल पी पी के कितना पी लेंगे, पनीर एक दिन में कितना खा लेंगे, रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है क्या, है ना। फाइबर भी बहुत कम है, इसलिए बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम आने लग गया है। छोटे छोटे बच्चों को मैंने हॉस्पिटल के सामने देखा है, पेट साफ नहीं होता है तो पेरेंट्स लेके आते हैं, है ना। तो क्या रीजन हो सकता है, फाइंड आउट करना है हमको। और ये साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ खाना है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के बारे में अगर आप जानते होंगे, तो अपोलो हॉस्पिटल में साल में से 3 बार टेस्टिंग होती है कि प्रॉपर वे से लेबलिंग लॉ से पास आउट है क्या नहीं ये प्रोडक्ट, लेबल पे जो लिखा है वो अंदर है क्या नहीं। किसी भी लैब में जाके आप चेक कर सकते हैं।
कि प्रॉपर वे से जो लेबल पे लिखा है वो अंदर है क्या नहीं। तो ये लेबलिंग लॉ से पास आउट है हमारा। 10 करोड़ से भी ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स है। ये तो पुरानी स्लाइड है, अभी तो 100 प्लस हो गए होंगे। देन बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वेजिटेरियन है और कुछ वेजिटेरियन भी है, और ये नॉनवेज भी कुछ प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारा ओमेगा 3 डीप समुद्र की जो फिश होती है उसका बना होता है। देन हमारा स्किन बूस्टर में भी होता है कुछ परसेंट तक के, और ये बनाने में बहुत सिंपल है। और फ्लेवर्स तो भी और भी आ गए, चॉकलेट, मैंगो, वेनिला, कुल्फी, स्ट्रॉबेरी, बनाना कैरेमल, रोज खीर, और इंस्टेंट अभी हमारा पान फ्लेवर भी आया है जो बहुत ही टेस्टी लगता है ना। आपने ट्राई किया होगा, किसने पान फ्लेवर ट्राई किया क्या? बहुत ही बढ़िया लगता है ना। तो हम लोग ऐसा हेल्दी खा खा के अपने बॉडी को फिट कर सकते हैं। हमको किसी भी तरह की डाइटिंग नहीं करना है, और भूखा तो कभी नहीं रहना है। 5 मील प्लान हमको लेना है, और ये हमारा 1 ग्लास सफिशियंट है हमारे बॉडी के नीड को पूरा करने के लिए, मॉर्निंग के, ओनली मॉर्निंग के। हाँ, दिन भर के लिए नहीं, नहीं तो दिन सुबह मैंने शेक ले लिया, अब दिन भर कुछ नहीं खाऊंगी खाऊंगा, है ना, ऐसा नहीं। ये 1 टाइम का ही मील है, मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो मील को ही ये कवर कर सकता है। देन उसके बाद आपको खाना खाना ही है, वो भी हेल्थ फिलोसॉफी के हिसाब से ही खाना है। आपको फाइबर भी इंटेक करना है, प्रोटीन भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, एंटीऑक्सीडेंट भी लेना है। प्रॉपर वे से अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो आपका हेल्दी वेट लॉस होगा। अभी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा, कब तक करेंगे ये सब, कब तक आपको अच्छा दिखना है, कब तक हेल्दी रहना है, तब तक करेंगे, है ना। तो आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आप वेट लॉस जर्नी में है तो आपका फॉर्मूला 1 जो है, ये हमारा फॉर्मूला 1 3 स्कूप लेना पड़ता है। प्रोटीन आपके वेट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया 60 kg से अगर आपका वेट कम है 60 kg तक तो 1 स्कूप सफिशियंट है। बट उससे ज्यादा है आपका, सपोज 60 प्लस है तो आपको 2 स्कूप लेना पड़ेगा। देन 80 प्लस है तो 3 स्कूप लेना पड़ेगा प्रोटीन। ये पर्सनलाइज प्रोटीन इसके ऊपर लिखा है। ये पर्सनलाइज क्यों लिखा है कि पर्सन टू पर्सन अलग इसको लेना पड़ता है। देन उसके बाद शेकमेट के लिए 2 स्कूप लेना पड़ता है, वो सभी के लिए सेम होता है। ये दूध का रिप्लेसमेंट है। ये शेकमेट से आप दही भी बना सकते हैं, आप मिस कुछ भी कर सकते हैं। ये टोटली दूध का ही रिप्लेसमेंट है। इसका यूज आप अलग भी चीजों के लिए कर सकते हैं। देन हमारे शेक में अगर ले तो 2 स्कूप लेना है उसका, चाहे कितना भी वेट हो। ये हमारा शेक को टेस्टी बनाता है, थिक बनाता है, और अमेजिंग फ्लेवर, अमेजिंग लगता है हमारा शेक। इसके बिना शेक अधूरा है ना। तो इस शेक का राइट पार्टनर है आपके, तो इसको ऐड ऑन कीजिए ही। हमारे समय पे पहले जब मैंने वेट लॉस किया था तो शेक में टब नहीं था, तो हमारा शेक इतना टेस्टी भी नहीं लगता था। बट आजकल का शेक कितना यम्मी लगता है। देन अफ्रेश, अफ्रेश भी आपको कम से कम 2 से 3 बार ले सकते हैं अफ्रेश, है ना। बट सुबह से लेके शाम तक के 6 बजे तक ही लीजिए, 6-7 बजे के बाद नहीं लेना है। उसके बाद अगर आप लेते हैं तो अफ्रेश हमारा माइंड अलर्ट करता है, तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर कैफीन है, गुड कैफीन है। बट हमारे बॉडी को अगर हम माइंड अलर्ट करेंगे, वैसे तो वर्कआउट भी, अगर आप शाम को वर्कआउट करते हैं तो नींद भी आपको अच्छी नहीं आती, बड़ी आपकी बॉडी थक गई है। पर वो राइट टाइम नहीं है वर्कआउट करने का, राइट टाइम मॉर्निंग का ही होता है। देन ये सेल्यूलोज साइड में देख रहे हैं आप, ये बहुत ही अच्छा एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हम अगर वेट लॉस में यूज करते हैं तो हमारा जल्दी से जल्दी हमारे बॉडी में जो एक्यूमुलेट हुआ फैट है, बेली फैट हो सकता है, थाइस का फैट हो सकता है, जेली फैट है, इधर से हम दबा रहे हैं तो उधर से निकल रहा है, तो ये हमारा जो जेली फैट है तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये कौन सिल्क से बनता है? भुट्टे के बाल, जो आपको पता है ना, उससे बनता है। बट हम भुट्टे के बाल नहीं खा सकते, है ना। तो ये अमेजिंग हमारा बहुत ही शानदार मिस फेवरेट प्रोडक्ट है ये वेट लॉस के लिए, क्योंकि इससे आपकी स्किन भी अच्छी होती है, बॉडी का फैट लॉस भी होता है, इंच लॉस भी होते हैं, और जल्दी जल्दी रिजल्ट आता है। बट ये किसको लेना है? ये उसी को लेना है जिसको ऐसे बॉडी में ऐसा लग रहा है जिद्दी चर्बी है ना। स्टार्टिंग के दौर पे अगर 2 टाइम शेक लेते तो भी आपका वेट लॉस हो जाता है। बट अगर आप जैसे कोई मदर है, फीडिंग करने वाली मदर नहीं ले सकती उसको, हाँ ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर फीडिंग कर रहे हैं आप तो बिल्कुल नहीं लेना है आपको सेलुलोज। देन उसके बाद सभी ले सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं। जिसको जल्दी फैट लॉस करना है वो ले सकते हैं। इसको 3 टाइम लेना पड़ता है, मॉर्निंग में शेक से पहले, आफ्टरनून में खाने से पहले, और नाइट में शेक से पहले। तो 3 टैबलेट्स आपको लेना पड़ती है। और थैंक यू सो मच, आपने इतना ध्यान देके सुना। अभी हम लास्ट में ना क्वेश्चन आंसर लेंगे, किसी को कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम्स है वो शेयर करेंगे, या किसी का अच्छा रिजल्ट आया है वो भी शेयर करेंगे यहाँ पे,
है ना। तो न्यू लोग का भी वेलकम है, आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हमारे फैमिली के मेंबर है। यस दीपिका मैम, आप बताइए। यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड। मॉर्निंग एवरीवन। मैम सेशन तो बहुत ही अच्छा था। मेरा कुछ क्वेश्चन है कि मैं अपना रिजल्ट शेयर करूंगी। जैसे कि प्रोटीन के बारे में आज मैंने निकेता सर का भी अटेंड किया, तो उन्होंने वो बता रहे थे कि प्रोटीन का जो रेशियो है 2 स्कूप से ज्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए। बट एज पर योर सेट कि हाँ कि अगर 60 kg है तो उस 2 स्कूप से ज्यादा लेना है, फिर 100 है तो 3 स्कूप लेना है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन मैम मैं तो सॉल्व कर दूंगी, बट एक दूसरा हमारा गूगल भी है, वहां पे भी आप डाल जी सकते हैं कि कितना केजी वेट के लिए कितना ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है। तो जी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन होता है हमारा, और हमारे हाँ वर्कआउट के अकॉर्डिंग होता है। जी। यस। या मैम बट जो तब वो जो सर का कहना था कि 2 स्कूप से आप ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते प्रोटीन, तो वो क्या रीजन था? हाँ, अगर आप प्रॉपरली वर्कआउट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और अगर आपका बॉडी का ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ठीक है, बट अगर आप बहुत अच्छा वर्कआउट एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका हंगर सेटिस्फेक्शन करना भी जरूरी है ना। तो ये प्रोटीन इंटेक आपको आपके वेट के अकॉर्डिंग लेना ही पड़ता है, ये मेरा बोलना नहीं है, ये गूगल का और WHO का बोलना है कि आपके बॉडी में मसल्स बिल्ड होना चाहिए और फैट लॉस होना चाहिए। और मसल्स बिल्ड होने के लिए आप ऐसा क्या ले सकते हैं, आपको क्या लगता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन ही तो है जो हमारे मसल्स को डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा। तो आपको प्रोटीन लेना है, आप खाने से भी ले सकते हैं, जैसे कि सर ने बोला कि 2 स्कूप से ज्यादा नहीं लेना है, तो आप कोशिश कीजिए अपने खाने के थ्रू प्रोटीन इंटेक करने की, अगर वो हो पा रहा है तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे में ये पर्सनलाइज प्रोटीन और इसका पीडी कास्ट लेवल 0.1 है, तो ये पूरी तरह से डाइजेस्टेबल, ये कहीं भी आपकी किडनी पे या बॉडी पे इसका दुष्परिणाम नहीं हो सकता, कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये डाइजेस्ट हो जाता है और वॉश पूरा वॉश आउट हो जाता है, बॉडी में स्टोर नहीं होता, आपके मसल्स को बिल्ड कर देगा, देन जितना उसके नीड है उतना लेके बाकी वॉश आउट हो जाएगा, है ना। तो आप उसके लिए चिंता मत कीजिए, इसके लिए परेशान मत होइए कि आपको प्रोटीन कितना लेना है। अगर आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है घर के प्रोटीन से, या आपने सोर्स ले लिया, जैसे कि आपने पनीर ले लिया है, आपने और भी प्रोटीन्स के बहुत सारे सोर्स है, उसमें से भी आपने अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, तो फिर नो प्रॉब्लम, 2 स्कूप से ज्यादा नहीं लेना है। बट कहीं कहीं ये चीजें अवेलेबल नहीं होती है, तो आप ये वाला प्रोटीन कर सकते हैं। दैट्स इट। ओके, थैंक यू। ओके। और मेरा रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है। 1 ईयर्स पहले मैंने ये हेल्दी कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, और आने के रीजन मेरा हेल्थ ही था। ऑब्वियसली पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद काफी हेल्थ इश्यूज अराइज होने लग गए थे। और जैसे ही मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लग गए, बिकॉज उसके पहले लोगों ने जैसे जैसे सजेस्ट किया मैं हर एक चीज को ट्राई कर चुकी थी, चाहे वो एलोपैथिक हो, हेम्योपैथिक हो, या फिर आयुर्वेदिक ऑल्सो आई हैव ट्राइड। बट मुझे वैसा 100% रिजल्ट नहीं आ रहा था, और मुझे दवाई खाते खाते उससे काफी एलर्जी नहीं बोलेंगे, नफरत हो गया था कि मुझे दवाई नहीं खाना है। तो वैसा मैं कुछ सर्च कर रही थी, और सडन मुझे ये हेल्दी कम्युनिटी मिला, और मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे आने लग गए। और अभी ऐसे कोई मेडिकली क्लेम नहीं करते हैं यहाँ पे। आप आते हो वेट लॉस करने के लिए, बट उसके साथ साथ जो बॉडी में डिजीज होते हैं वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होने लग जाते हैं, बिकॉज जो न्यूट्रिशन हम लोगों को चाहिए होता है रेगुलर लाइफ में, और वो नहीं मिलता है, तब ये सारा अराइज होता है प्रॉब्लम्स। और जब मिलने लग जाता है ऑब्वियसली वो फुलफिल हो जाता है बॉडी के रिक्वायरमेंट। तो मेरा भी वही चीज होने लग गया, और धीरे धीरे काफी कम हो चुके हैं हर एक चीज। और स्पेशली मेरे बच्चे का बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि वो जब से हुआ था उसका डाइजेशन इश्यूज हमेशा 3 इयर्स तक चला था। और फिर न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, उसका भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। और अभी डॉक्टर विजिट भी नहीं करना पड़ता है, करती हूँ मैं, बट ऑब्वियसली वैक्सीनेशन के लिए। तो ओवरऑल काफी अच्छा रिजल्ट है मेरा, मेरे फैमिली का। और आई हैव स्टार्टेड टू हेल्प अदर पीपल ऑल्सो, एंड आई एम लर्निंग डे बाय डे। कुछ नया ही सीखती हूँ मैं हर एक मीटिंग में जब भी अटेंड करती हूँ, चाहे मैम का हो चाहे सीनियर वेलनेस कोच का हो। और मुझे लाइफ टाइम तक
लर्निंग प्रोसेस में ही रहना है, क्योंकि हमेशा जब बेबी हो जाते हैं तो अपने आप को भी अपडेट रखना पड़ता है। ताकि आप भी अपडेट रहोगे तभी अपने बच्चे को ज्ञान दे सकते हो। तो इसलिए तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मेरे को मिलता है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, मुझे आपने रिजल्ट शेयर कर। थैंक यू। थैंक यू मैम। और आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। इस क्वेश्चन जो आपने पूछा ना, इस पे आप सब लोग स्टडी कीजिए। अभी गूगल, ये मीटिंग खत्म होने के बाद गूगल पे आप अपना वेट डालिए और कितना हमको प्रोटीन इंटेक करना है वो देखिए। और प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स है हमारे घर के खाने से भी, तो वो भी फाइंड आउट कीजिए। कोशिश कीजिए उससे अगर फुलफिल कर सकते हैं तो। हमारा इंटेंशन क्या है, हमारी हंगर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मसल्स बिल्ड होना चाहिए। तो प्रोटीन हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है। ओके। तो देन उसके बाद मंगला मैम अपना रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ। यस। यस। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग मैडम। ये मेरा सवाल है, गूगल पर जाकर क्या करना है मैडम? कहाँ गूगल पे पर मैम? हाँ, गूगल पे। गूगल पे आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं कि हमारे वजन के हिसाब से हमने कितना प्रोटीन इंटेक करना है। गूगल पे आप ऐसा बोल के भी कर सकते हैं, है ना। वजन के हिसाब से कितना प्रोटीन इंटेक करना है, वेट के अकॉर्डिंग हमको कितना प्रोटीन इंटेक करना है ना। ओके। बस यही सवाल है मेरा। थैंक यू और ये मैडम। है ना, मैं भी खुद करके देखूंगी, है ना। अगर आपको आपका क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं ये मेरा भी क्वेश्चन है, बाय द वे, है ना। आप लोग जैसे क्वेश्चन करते तो मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से मेरी वोकेबलरी बढ़ती है, मेरा नॉलेज बढ़ता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, अगर आप क्वेश्चन मैडम पूछ रहे हैं तो। मैडम ये गूगल पर जाना है, और डब्ल्यू क्या है? www, हाँ वो वेबसाइट रहती है, तो उसको नहीं टाइप करना है आपको। मैं आपको करके बताती हूँ डेमो, है ना। तो ये सपोज मेरा आगे है गूगल। ओके। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ वेट अकॉर्डिंग कितना प्रोटीन इंटेक करना होता है। हाँ। अकाउंट। ये हाँ, देखिए यहाँ पे बताया गया है, आपका जितना वेट है उतना आपको प्रोटीन लेना है। अगर ज्यादा एक्सरसाइज वर्कआउट करे तो 1.5 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। ये इसका स्क्रीनशॉट में भेज दे रही ग्रुप में, आप सबको मिल जाएगा, है ना। हाँ हाँ। यस। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। ओके ओके ओके। तो यस, उसके बाद में कपिल सर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। सभी को अथॉरिटी है यहाँ क्वेश्चन पूछने की। ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आंसर ना दे पाऊँ तो मुझे बुरा लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा भी लर्निंग एटीट्यूड है, हो सकता है मैं आपसे कुछ नया सीखूंगी, है ना। तो बोलिए आपका क्या क्वेश्चन है। मैम मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट जो दीपिका मैम ने क्वेश्चन पूछा उसको थोड़ा ऐड ऑन करना चाहता हूँ मैं। ओके, बोलिए ना। कि मैडम ने कहा कि कई बार हमें जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हमें कुछ ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपने इसका आंसर दिया कि आपको गूगल में जाके सर्च करना चाहिए। बट गूगल में आप जो सर्च कर रहे हैं वो बेसिक प्रोटीन नीड है, आपको जो बेसिक चाहिए। पर अगर आप ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, इससे आपकी मसल टूटती है अंदर में, ठीक है, मसल ब्रेक होती है। और मसल बनाने के लिए आपको ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो अकॉर्डिंगली हमें उस जो लेवल जो गूगल जहाँ बता रहा है, अगर हम सेडेनरी वर्क नहीं कर रहे हैं, हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो उससे एक्स्ट्रा हमको प्रोटीन की नीड पड़ेगी। तो वो लेवल को पकड़ के आप मत बैठिए, ठीक है ना। बिकॉज जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, हमारा मसल टूटते हैं, तो मसल बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो उससे अबाव आप थोड़ा प्रोटीन लीजिए, वही मैं बता रहा था। थैंक यू मैम। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सर्किल के लिए आप कर सकते हैं। तो ऐसा आपका जो नॉलेज है ना, उसको आप यहाँ स्प्रेड कीजिए। हो सकता है कुछ चीजें आपके पास मेरे से अच्छी हो, तो यहाँ सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन है, आप हैंड रेस करके बात कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे भी फिजिकल भी हैंड रेस किया ना, तो मुझे समझ आता है। तो किसी का और कोई क्वेश्चन है, बात करना चाहता है या अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है कि मेरा बड़ा मस्त रिजल्ट है और मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप कभी भी आपका रिजल्ट शेयर करते हैं ना, तो किसी ना किसी की आप केयर कर देते हैं अनजाने में। तो कोई है इंटरेस्टेड अपना रिजल्ट शेयर करने में? वायदे में हमारा टाइम भी अप हो गया है ना। तो हमारे इसके बाद है ना, हमारे वेलनेस कोचेस के साथ एक छोटा सा टॉक रहने वाला है। हम लोग कुछ प्लानिंग करेंगे ताकि आपको और अच्छा मिल सके इन फ्यूचर यहाँ पे से, है ना। तो ऑल वेलनेस कोचेस ज्वाइन कीजिएगा इसी लिंक पे डबल। और ये अमेजिंग सा सॉन्ग आप सबके लिए, आप इसको एंजॉय कीजिए। और हम मिलते हैं सुबह के मॉर्निंग के वर्कआउट सेशन में, है ना। कौन कौन आने वाला है सुबह की फर्स्ट बैच में? ये मेरा क्वेश्चन हमेशा रहता है।
सरफराज सर तो आएंगे ही। हम सबको भी आना है ना? यस। दीपिका मैम भी सब फर्स्ट बैच में आने वाले क्या कल? ग्रेट, बहुत बढ़िया। है ना? और फर्स्ट बैच का मजा ही कुछ रहता है, क्योंकि हम मी टाइम खुद को देते हैं। वो सुबह की बैच में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता हमारे पास। सेकेंड छटने को है, देखो ना वो फटने को है। अंधियारा छटने को है, देखो ना वो फटने को है। एक नए सूरज के पीछे आके नीचे क्यों ना जाया जाए। चलो ना, आओ हम सब हाथ मिलाए, दिल से दिल तक। चीकू कहाँ गया मैडम? यस मैम। चीकू कहाँ गया? है मैम, आज मेरे भतीजे का बर्थडे है मैम, तो वहीं आए हैं, तो भाई लोग के साथ व्यस्त है मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। भतीजे को बोलिए हैप्पी बर्थडे टू यू, विश यू हेल्दी हैप्पी लाइफ। थैंक यू मैम। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आ गया मैम आवाज सुनकर। अरे हाँ बच्चा, कैसा है बेटा? बाय करो मैम। चल बाय बाय। आधा तो मुझे चीकू से बात करने की। अभी तो नई प्रिंसेस भी मिल गई हमको, अंजलि मैम की बिटिया, है ना? और राजकुमार सर का बच्चा बेटा। बाय 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 बाय। और ये पता है सबसे अच्छी बात क्या हो रही है आपको? आप अनजाने में है ना अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं हाउ टू स्टे हेल्दी लॉन्ग लाइफ। अनजाने में आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर आपके बच्चों को ये अच्छी हैबिट्स लगेंगी। जो हम सुनते हैं ना वैसे हम बन जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम हो रहा है आपके साथ, है ना? तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन, आपने इतना अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। आई होप मैंने भी कुछ वैल्यू दिया होगा आपको सेशन में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट, यस बाय।